हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स पर चौथा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है, जो स्टूडेंट्स एनडीए, आईडी, जेईई या अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो लगभग हर एक कॉम्पिटिशन में हर साल पूछा जाता है। तो जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा यहाँ पर, तो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप एक सिस्टम, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन होगा और ये पूछा होगा कि इस सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। या जैसे आप दूसरे क्वेश्चन को देखें तो उसमें एक लीनियर सिस्टम आपको गिवन है और उसमें एक कांस्टेंट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है, वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया होगा और एक कंडीशन ये पुट की होगी कि इस सिस्टम के जो है यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है, और फिर बोला होगा कि अल्फा की क्या वैल्यूज होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इस सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा होगा कि एनडीए, आईडी, जेईई या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम जो आप देने जाते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है लगभग हर बार ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे जो है विद इन टाइम जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और दूसरा हमारे पास आएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या जिसे हम कहते हैं सीमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ करता है। तो फर्स्ट इज रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, मैं एक 3x3 ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट्स सपोज हमने कहा एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये मैट्रिक्स है और इसकी रैंक हमने निकालनी है। तो थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है कि रैंक मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका डायगोनल है ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमें क्या बनाने हैं, जीरो बनाने हैं सबसे पहले। अब जो ये जीरो बनाने का प्रोसेस है ये मैं लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने गॉस टेक्निक को स्टडी किया था। तो जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आज देख रहे हैं और उन्होंने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर नंबर 2 को वो जरूर देख लें। उसमें हमने गॉस टेक्निक डिस्कस की है, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे हम लोग जो है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 और ये 7 है, तो पहले इसको लीडिंग एलिमेंट लेंगे 1 को और इसके हेल्प से इनको जीरो बनाएंगे। तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन पुट करने हैं। R2 इज रिप्लेस बाय रो 2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 4 टाइम्स रो 1 एंड R3 को मैं किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, R3 विल बी रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 7 टाइम्स R1। राइट। अब इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, आप देखोगे पहली रो तो हमारी एज सच रहेगी 1 2 3। दूसरी रो में क्या चेंज आएगा, बिकॉज हमने फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो पहला एलिमेंट तो हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0, 4 2 8, 5 माइनस 8 माइनस 3, 4 3 12, 6 माइनस 12 माइनस 6। और फिर हमने क्या किया है, फर्स्ट रो में 7 की मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो 7 माइनस 7 0, 7 2 14, 8 माइनस 14 माइनस 6, 7 3 21, 9 माइनस 21 विल बी माइनस 12। राइट। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इस लीडिंग एलिमेंट को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट होगा हमारा वो -3 होगा। इसके हेल्प से हम लोग इसके बिलो वाले एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -3 है, तो हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2 टाइम्स R2। इससे क्या होने वाला है, फर्स्ट रो तुम्हारी एज सच रहेगी 1 2 3, सेकेंड रो भी एज सच रहने वाली है। थर्ड रो को आप देखें, जब आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई की ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस, जब आप -6 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा -12, -12 में -12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। अब अगर आप देखें जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स आया है, तो इसको हम लोग मैथ में, हायर मैथमेटिक्स में इस फॉर्म को, मैट्रिक्स के इस फॉर्म को हम कहते हैं रो इचेलन फॉर्म। क्या कहेंगे? रो इचेलन फॉर्म। हाइबर इसका अभी आप जो 12th तक पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, जो NDA IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, उनका इस वर्ड से कोई लेना देना है नहीं, बट नॉलेज की खातिर वो थोड़ा सा इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अब जो फाइनल मैट्रिक्स हमारा बना है, जिसे हम लोग रो इचेलन फॉर्म कह रहे हैं इस मैट्रिक्स की, इसमें आपने देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो आप देखोगे ये जो थर्ड रो है ये तो कंप्लीटली जो है जीरो हो गए, सेकेंड रो में केवल एक ही जीरो है और पहले रो में कोई भी जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो गए 2। तो हम कहते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए, या इसको हम लोग ग्रीक वर्ड रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरीके से आपने समझ जाना है कि गिवन मैट्रिक्स में गॉस टेक्निक लगाते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, और ऐसा करने के बाद जो हमारा फाइनल फॉर्म आएगी मैट्रिक्स की, जिसे हम लोग रो इचेलन फॉर्म कह रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही उस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी। तो जैसे हमने ये रैंक पता कर ली, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था पहला, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे सीमेंटेड या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑगमेंटेड और सीमेंटेड मैट्रिक्स। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से सीमेंटेड मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? तो मैं ऐसा करता हूँ, एक लीनियर सिस्टम लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, इस लीनियर सिस्टम को हमने कन्वर्ट करने हैं ऑगमेंटेड या सीमेंटेड मैट्रिक्स, इससे हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में डालेंगे। तो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मैं आपको लेक्चर 3 में डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो वो होगा 1 2 1 2 3 2 1 1 1। यहाँ पे ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। हमारे वेरिएबल एक्स वाई जेड यहाँ पर आ जाएंगे, एंड राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा 3 4 1, राइट। अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या होता है, इस मैट्रिक्स का और जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम लोग सीमेंटेड कर देंगे या चिपका देंगे। तो चिपकाने के बाद जो कंबाइंड मैट्रिक्स बनेगा उसे हम लोग ऑगमेंटेड या सीमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसे मैं लिख रहा था बी मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हम लिखते हैं ए बाई बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 2 1। ए मैट्रिक्स को हम पहले लिखेंगे और यहां पे एक पार्टीशन लाइन डॉट डॉट या एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। बाकी जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट आप कॉलम वाइज यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो जो नया मैट्रिक्स बना ए बाई बी का, इसे हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या सीमेंटेड मैट्रिक्स। तो दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले समझ जाने हैं ताकि हम लोग जो है आज के टॉपिक को आगे बढ़ा सके। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी बार जो है काफ़ी टीचर्स या काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे कि उनके पास एक ट्रिक है जिससे वो क्वेश्चन को 30 सेकंड में या जो है 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या कंपटीशन, अच्छे कंपटीशन को फाइट करना है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप किसी ट्रिक को याद भी कर लेते हैं तो पर्टिकुलरली किसी स्पेशल काइंड के क्वेश्चन में वो ट्रिक लग रही होती है, तो वो ट्रिक, बाकी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाएगा तो वो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी और आप क्वेश्चन का एसेंस भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं किसी भी टॉपिक में, तो जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक सिस्टम गिवन है, लीनियर सिस्टम, हमारा लीनियर सिस्टम उन 3 इक्वेशंस को कह रहे हैं जो हमें गिवन होगी, और उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो होगा AX इक्वल्स टू बी टाइप का। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 केसेस अराइज होते हैं इसमें।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो जब हमारे पास सिस्टम का सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा जो लीनियर सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो आपने ध्यान देना है कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, जब उसके क्या होंगे, हैविंग सॉल्यूशन। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे, हो सकता है यूनिक हो सकता है इनफाइनाइट हो, पर जब भी उसके सिस्टम के सॉल्यूशन होंगे तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। दूसरा हमारे पास आता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का अपोजिट होगा ये। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम किसे कहते हैं, जिस सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मींस नो सॉल्यूशन। तो जो कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी वो हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी के इक्वल हो जाएगी। मींस ऑगमेंटेड या सीमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हम लोग पता करेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने अभी डिस्कस किया था। और मैट्रिक्स ए की रैंक भी हम देखेंगे, तो अगर दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया। और अगर हमारे पास ऐसा होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल नहीं आती है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी के, तो वो सिस्टम हमारा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसा सिस्टम का एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब फर्दर हम लोग इसमें दो केसेस राइज करेंगे। कंसिस्टेंट वाले केस में दो केसेस क्या होंगे हमारे, पहला ये हो सकता है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी के इक्वल है, बट ये जो है लेस देन है किससे, नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ वेरिएबल से। जैसे अधिकतर आपने देखा होगा आपके पास 3 वेरिएबल अननोन होते हैं एक्स वाई जेड, तो उनसे जो मैट्रिक्स बनता है उसमें 3 रो होती हैं। तो अगर हमारे पास दोनों मैट्रिक्स मींस मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी की रैंक इक्वल है और जो रैंक है वो नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, जैसे 3 वेरिएबल थे तो रैंक जो है इन दोनों की 2 आ गई या 1 आ गई, तो इस केस में होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सेकंड केस में अगर इन दोनों की रैंक इक्वल है, मींस मैट्रिक्स ए की रैंक जो है मैट्रिक्स ए बाई बी के इक्वल है और ये इक्वल हो गए नंबर ऑफ रोज के या यूं कहिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो हम ये कह देते हैं कि सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होंगी वो यूनिक होंगी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा इस वाले कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अब हमारा जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप इजीली जो है कर लेंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा जो है नोट कर लीजिए, दिल दिमाग में नोट कर लीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे इस सिस्टम का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था वो इतना आ गया था, हम ऐसा करते हैं इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में गॉस टेक्निक लगा के इन एलिमेंट्स को जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट है उनको 0 बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और देखते हैं इसकी रैंक क्या आती है और यहीं से हमें मैट्रिक्स ए की भी रैंक पता लग जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं R2 को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 एंड R3 को रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस R1 बिकॉज यहाँ पे भी कितना था 1। तो A बाई बी मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा अगेन 1, पहली रो तो एज सच रहेगी, दूसरी रो में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 2 माइनस 2 0, 2 3 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, राइट। अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब इस -1 को लीडिंग एलिमेंट मानेंगे और इसके बिलो 0 बनाएंगे। तो R3 को रिप्लेस कर दीजिए आप लोग R3 माइनस R2 से, तो A बाई बी मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए पहली रो आएगी 1 2 1 3, दूसरी रो आएगी 0 माइनस 1 0 माइनस 2 और थर्ड रो हमारी आ जाएगी 0 0 0 एंड 0, राइट। बस यहीं पर हमारा जो है
इस क्वेश्चन का खेल खत्म हो गया है। अब आप देखो, पहले आप ऐसा कीजिए, ये जो बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, क्योंकि ये मैट्रिक्स ए था हमारा, यहां से लेकर यहां तक, दिस वाज मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए में अगर आप फोकस करेंगे, नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, पहली रो ये है और दूसरी है, तो 2 नॉन जीरो रो मिल रही है। अब आप ऐसा कीजिए, इस लाइन को भी इंक्लूड कीजिए और इस पूरे मैट्रिक्स को आप देखिए a बाई बी को, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तीसरी रो जो है इंटायरली जीरो है, तो 2 ही नॉन जीरो रो है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a बाई बी की रैंक इक्वल आ रही है। तो मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ, रैंक ऑफ ए जो है रैंक ऑफ a बाई बी के इक्वल आ रही है। और ये जो रैंक आ रही है 2 है, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस में जो है 2 नॉन जीरो रो मिल रही है, लेकिन वेरिएबल हमारे कितने थे, 3, तो ये 3 से लेस है नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो आप इस केस को स्टडी कीजिए, आप देखोगे ये केस नंबर 2 में यहाँ पे फॉल हो गया। जब मैंने ये कहा था कि रैंक ऑफ ए बाई बी के इक्वल है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये केस हमारा आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन होता और ये बोला होता कि सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा या सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो आपका जो है आंसर हो जाता कि इस सिस्टम के जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ओके, नाउ हम ऐसा करते हैं, अभी तक के टॉपिक पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इसमें हमारे पास बोला हुआ है कि इस सिस्टम के लिए एक सिस्टम आपको गिवन है, जो है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, और 4 ऑप्शन आपको गिवन है। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आप देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा है नो सॉल्यूशन और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, हमें ये सारे जो है ऑप्शन चेक करने हैं। तो कैसे हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है डायरेक्ट। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, आप देखेंगे पहले ए मैट्रिक्स आएगा 1 2 3 2 1 3 5 5 9। यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉलम वाइज यहाँ पर पुट कर लीजिए। अब आपने गॉस टेक्निक लगाते हुए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने हैं। सो R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R5 टाइम्स R1, राइट। सो हमारे पास a बाई बी की जो फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी, पहली रो तो एज सच रहने वाली है, ये हो जाएगा 0, 2 2 4 1 माइनस 4 माइनस 3 2 3 6, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा 0, एंड 5 2 10 5 माइनस 10 माइनस 5 5 3 15 9 माइनस 15 माइनस 6 4 माइनस 5 माइनस 1। नाउ अगेन आपने क्या करना है, इसके बिलो वाले एलिमेंट को आपने 0 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस कर देंगे आप लोग R3 माइनस 5 बाय 3 R2 से। इससे क्या होगा, a बाई बी की जो फॉर्म है वो हो जाएगी हमारे पास 1 2 3, पहली रो तो एज सच 0 -3 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे -6 है। तो आप देखोगे आप इसको थोड़ा सा रफ में कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग -6 माइनस माइनस प्लस, इसमें आपने जो है 5/3 की मल्टीप्लाई की है तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पे -1 ही रहेगा इस तरीके से। अब आप क्या कीजिए, इस एलिमेंट की हेल्प से इसको 0 बनाइए। तो आप देखोगे अगर आप इसको 0 बना भी देते हैं तो क्योंकि इधर वाले जो एलिमेंट है इसके ऊपर 0 है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर ये 0 हो भी जाते हैं, ये एलिमेंट आपका एज सच रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आप देखोगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी आ गई है, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट कीजिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मैट्रिक्स में 3, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कितनी आ गई है 3। तो दोनों की जो रैंक है वो इक्वल आ रही है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे कि इस सिस्टम का जो है यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो है हमारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैं अभी आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो है 1-1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता हो। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। तो क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। और इस सिस्टम में जो अल्फा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आप देखोगे दूसरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अल्फा है और तीसरी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अल्फा स्क्वायर है। तो अगर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें ये पता करना है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, और 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप यहाँ पे इसका बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा 1 1 1 पहली रो, दूसरी रो होगी 1 2 4, तीसरी होगी 1 4 10, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड के एलिमेंट आ जाएंगे दिस वन। अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को आप 0 बनाइए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाएंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। इन ऑपरेशंस को हम अप्लाई करेंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो नई फॉर्म होगी वो हो जाएगी, पहली रो एज सच, दूसरी रो में यहाँ पे 0 आ जाएगा बिकॉज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, और यहां पे आ जाएगा अल्फा माइनस 1। नाउ थर्ड रो में होगा 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, और यहां पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, राइट। अगेन हमने क्या करना है, अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट मानेंगे और इसके बिलो 0 बनाएंगे इस 3 को। तो कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 को हम लोग रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 टाइम्स R2। तो जैसे हमने ये ऑपरेशन लगाया यहां पर, हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी, पहली रो एज सच, दूसरी रो भी हमारी एज सच रहने वाली है, तीसरी रो पे आप फोकस कीजिए, ये पहला एलिमेंट तो 0 ही रहेगा। अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 3 माइनस 3 यहां पर आ जाएगा 0, 3 3 जो 9, 9 माइनस 9 इज ऑल्सो 0, एंड ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, राइट। नाउ यहां पे जो है ए मैट्रिक्स की थर्ड रो कंप्लीटली 0 हो गई है, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट है, तो यूनिक नहीं होना चाहिए यहां पर होना चाहिए हैज सॉल्यूशन, बिकॉज अगर ये यूनिक है तो फिर तो यहाँ पे ये नॉन जीरो आना चाहिए था एलिमेंट। तो क्वेश्चन में मैंने इम्प्रोवाइज कर लिया, यहाँ पे यूनिक नहीं है, बुक में मिसप्रिंट रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर है हैज सॉल्यूशन। तो केवल ये बोला हुआ है कि इसमें जो है सॉल्यूशन है, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं। तो यूनिक तो खैर नहीं आ रहा है, इसमें पॉसिबल नहीं है, बस ये बोला हुआ है कि इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम क्या करते हैं, आप देखोगे मैट्रिक्स ए की जो रैंक है हमारी वो कितनी आ रही है, वो 2 आ रही है। क्यों? बिकॉज मैट्रिक्स ए में अगर आप फोकस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये मैट्रिक्स ए था, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो आ रही है 2, और मैट्रिक्स जो हमारा ऑगमेंटेड है उसकी रैंक हम लोग डिपेंड करती है इस एलिमेंट पर। अब कंडीशन ये बोली हुई थी कि इसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तभी हो सकता है कि जब मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाई बी की रैंक, दोनों की रैंक क्या हो जाए, इक्वल। तो ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है, इस वाले पार्ट को, दिस इम्प्लाइज कि इसकी रैंक भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसकी रैंक 2 कब होगी, जब सीधे सीधे जो एलिमेंट यहाँ पे बच रहा हमारे, क्योंकि थर्ड रो में 3 जीरो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर ये एलिमेंट भी 0 हो जाता है तब जाके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, इस कंप्लीट मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो 3 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस एलिमेंट को अपनी तरफ से 0 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आप देखोगे कि इसकी जो फैक्टर हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं, -2 इंटू -1 आपको कितना दे देगा, 2, और -2 -1 3 हो जाएगा। इनके साइन बदल दीजिए आप लोग,
तो ये हो जाएगा 2 and 1। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन हो गए 2 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गए 1 and 2। इट मीन्स अगर हम अल्फा की जगह पे या तो 1 रखें या 2 पुट करें तो इस सिस्टम का जो हमें गिवन है सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में अगर आप देखें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 और 2 होनी चाहिए थी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आपने देखा होगा ये लेक्चर जो है कितना इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेईई एनडीए या किसी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उससे क्या होता है, मुझे फीडबैक मिलती रहता है कि आप लोग लेक्चर को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय कीजिए।